Hello friends, I am Dr. Rushta Riaz and I am working at Motherhood Maternity Center for around 10 years as obstetrician and gynecologist. स्वास्थ्य समस्या और समाधान के नए वीडियोस को देखने के लिए लाइब्रेट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। आज मैं आपके साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहती हूँ और बहुत ही कॉमन है ये फीमेल्स में। इसके लिए बहुत सारे क्वेरीज़ होते हैं, बहुत मिसकंसेप्शंस भी हैं इसके रिगार्डिंग। तो आज इसीलिए मैंने ये टॉपिक चूज़ किया है कि थोड़ा सा इसके लिए एक डिस्कशन कर लें कि जितने आपके क्वेरीज़ वगैरह हैं सब क्लियर हो जाए। तो लेट अस डिस्कस अबाउट वाइट डिस्चार्ज, जो बहुत कॉमनली फीमेल्स में पाया जाता है। अच्छा, वाइट डिस्चार्ज सबसे पहले तो ये एक मिसकंसेप्शन इम्पॉर्टेंट है कि बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दिए कि जितने वाइट डिस्चार्ज होते हैं किसी न किसी बीमारी का लक्षण है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वाइट डिस्चार्ज नॉर्मली होता क्यों है, उसकी वजह यह है कि जो फीमेल्स का वजाइनल रीजन है, वजाइनल रीजन हो गया या जो यूट्रस का माउथ है, सर्विक्स, वहाँ पे बहुत छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं। उन ग्लैंड्स का काम ही यही होता है कि वहाँ से हमेशा सिक्रीशन होता रहे और सिक्रीशन होने की वजह से वो वजाइनल रीजन को मॉइस्ट रखे, ताकि मॉइस्ट होने की वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो। आपने ये ध्यान दिया होगा कि बॉडी के किसी भी स्किन पार्ट में आपको अगर ड्राइनेस होती है तो वहाँ पे इचिंग होने लगती है। अब इचिंग होने की वजह से ऐसे ही नीचे भी अगर किसी फीमेल को ड्राइनेस होती है तो ड्राइनेस होने की वजह से इचिंग होगी और इचिंग होने के कारण बहुत इन्फेक्शंस पकड़ने का चांस होता है। इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि वजाइनल रीजन थोड़ा मॉइस्ट रहे। दूसरा रीज़न ये होता है कि वजाइनल रीजन में नेचुरली कुछ अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं। अच्छे बैक्टीरियाज, उनका काम ये होता है कि कभी बाई चांस थोड़ा मोड़ा इन्फेक्शन आ जाता है, बैक्टीरियल या फंगल जैसा भी इन्फेक्शन, तो वो उन सिक्रीशंस के साथ वो हार्मफुल बैक्टीरियाज जो आ गए हैं उसको वॉश आउट कर दे। नॉर्मली एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता है कि ड्यूरिंग पीरियड्स, जो पीरियड्स के दौरान में तो वाइट डिस्चार्ज बिल्कुल भी नहीं आता। इवन आफ्टर मेंसेस 3-4 डेज तक वाइट डिस्चार्ज नहीं होता है। जैसे जैसे बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है और फीमेल ओव्यूलेशन की तरफ मूव अप करती है तो उस वक्त एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से वजाइनल डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे ओव्यूलेशन की तरफ, मतलब जब उसका एग रिलीज़ होने वाला होता है तो वही जो वाइट डिस्चार्ज है वो एकदम वाटरी हो जाता है। दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल, वो बिल्कुल भी एबनॉर्मल नहीं है। और जब एस्ट्रोजन का लेवल फॉल करने लगता है बॉडी में और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ग्रो करने लगता है तो यही वाटरी डिस्चार्ज जो है, इसकी विस्कोसिटी थिन से थिक की तरफ होने लगती है, यही डिस्चार्ज गाढ़ा होने लगता है। एंड फाइनली पीरियड्स के होने से 3-4 दिन पहले ये डिस्चार्ज बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। और ये जो डिस्चार्ज का पैटर्न है बिल्कुल नॉर्मल पैटर्न होता है और किसी भी फीमेल में होता है, बिल्कुल नॉर्मल होना ज़रूरी है। अब अबनॉर्मल डिस्चार्ज जो है उसको हम पता कैसे करेंगे कि ये अबनॉर्मल डिस्चार्ज है। तो सबसे पहले तो अबनॉर्मल डिस्चार्ज जो होता है उसमें आपको नॉर्मली किसी भी डिस्चार्ज में कोई स्मेल नहीं आती, बट अबनॉर्मल डिस्चार्ज होगा तो सबसे पहले तो आपको वहाँ पे स्मेल आने लगेगी। स्मेल के साथ साथ नीचे जो जेनाइटल रीजन है बहुत फीमेल को इचिंग की कंप्लेंट रहेगी, लोअर अब्डोमिनल पेन रहेगा, लोअर बैक पेन रहेगा। इन्फेक्शन हल्का फुल्का है तो माइल्ड फीवर हो सकता है, और इन्फेक्शन अगर बहुत फ्लेयर अप हो जाता है, बहुत ग्रो कर जाता है, इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में फ़ीवर बहुत ज़्यादा रहेगा उसको। इसके अलावा जो है डिस्चार्ज का जो टाइप होता है वो वाइट डिस्चार्ज की जगह पे उसका कलर भी चेंज हो सकता है, जैसे कि वो ग्रेइश वाइट डिस्चार्ज हो जाए, फ्रॉदी डिस्चार्ज हो जाए, या दही की तरफ फटा फटा सा डिस्चार्ज होता है जो कि फंगल इन्फेक्शंस में होता है, वो हो सकता है। या कलर में जैसे येलोइश डिस्कलरेशन हो जाए या ग्रीनिश डिस्चार्ज हो जाए, ये सब इन्फेक्शन की तरफ शो करता है। अब एबनॉर्मल इन्फेक्शंस की वजह से जो डिस्चार्ज हो रहा है, एबनॉर्मल डिस्चार्ज जो हो रहा है वो होता क्यों है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो रीज़न ही यही है कि इन्फेक्शन हो। इन्फेक्शन होने की वजह यही है कि एबनॉर्मल बैक्टीरियाज़ वहाँ पे ग्रो करने लग रहे हैं कि अब जो नॉर्मल बैक्टीरियाज़ हैं वजाइना में वो किसी भी वजह से कम हो जा रहे हैं या ख़त्म हो जा रहे हैं, तो वहाँ पे एबनॉर्मल बैक्टीरिया ग्रो करेंगे। एबनॉर्मल बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं, फंगस ग्रो कर सकती है, प्रोटोजोअल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, उसकी वजह से वाइट डिस्चार्ज एबनॉर्मल हो जाता है।
दूसरा इन्फेक्शन जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जिसे यौन संक्रमण भी कहते हैं, हर्पीज़ इन्फेक्शन हो गया या वॉर्ट्स हो गए या सिफिलिस हो गया, ये सारे जो है अबनॉर्मल डिस्चार्जेस करेंगे। तीसरा ये रीज़न है कि बॉडी की इम्यूनिटी किसी भी वजह से डाउन होती है, चाहे वो कोई मेडिसिन यूज़ करने की वजह से हो, प्रेग्नेंट फीमेल्स में जैसे इम्यूनिटी डाउन होती है, या कोई भी ऐसा मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से इम्यूनिटी डाउन हो रही है, उन सब में इन्फेक्शन ग्रो करने के चांसेस होते हैं। अब इन अबनॉर्मल डिस्चार्ज को हम प्रिवेंट करने के लिए कर क्या सकते हैं? तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है इसके लिए कि अपनी पर्सनल हाइजीन अच्छे से मेंटेन करें। हम जब भी आप वॉशरूम जाते हैं, टॉयलेट के लिए जाते हैं, तो आप नीचे के एरिया को खूब अच्छे से वाटर से क्लीन करने के बाद उसको अच्छे से किसी भी क्लीन क्लॉथ से या टिश्यू से ड्राई कर लें। इसमें भी इम्पॉर्टेंट ये है कि कोई भी सेंटेड टिश्यूज़ आपको यूज़ नहीं करना है, हमेशा नॉर्मल टिश्यूज़ यूज़ करेंगे और नीचे के एरिया को अच्छे से ड्राई करेंगे। जो आप अंडरगारमेंट्स यूज़ करते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ कॉटन के होने चाहिए, ताकि वहाँ पे एयर अच्छे से मूव कर सके और इन्फेक्शन ना हो। तीसरा ये कि आपको इम्यूनिटी ऑब्वियसली अपनी अच्छी करनी है, क्योंकि इम्यूनिटी अगर डाउन होगी तो ऑब्वियसली आप इन्फेक्शन जल्दी ग्रो करेंगे। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट ये है कि कोई भी फीमेल अगर सेक्सुअली इंटरकोर्स कर रही है तो उसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यूरिन पास करे। यूरिन पास करने के बाद वही नीचे के एरिया को अच्छे से क्लीन करके ड्राई कर ले। अब अबनॉर्मल डिस्चार्जेस अगर किसी फीमेल में है तो उसको करना क्या चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी साइन एंड सिम्टम जो मैंने आपको पहले बताए हैं कि कुछ भी उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है तो तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं। जाने के बाद डॉक्टर आपको एग्जामिन करेंगे, करके हमें ये पता चलता है कि वो किस टाइप का इन्फेक्शन है उसको, और इन्फेक्शन एक्चुअली इन्फेक्शन है कि कुछ और ही प्रॉब्लम है। इन्फेक्शन है तो वो टाइप ऑफ इन्फेक्शन के हिसाब से आपको मेडिसिन चलाएंगे, और सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन पे भी डिपेंड करेगा कि आपको ओरल मेडिसिन मिलेगी कि इंजेक्टेबल मेडिसिन मिलेंगे, या सिंपली आपको लोकली क्रीम्स या कोई जेल लगाने के लिए मिलेगा, उससे आपका ट्रीटमेंट होगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी बताई हुई इंफॉर्मेशन से क्वेरीज क्लियर हो गए होंगे। बाकी आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है इससे रिलेटेड तो आप अपने गायनेक को कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं लाइब्रेट के थ्रू या मेरे क्लिनिक पे आके मदरहुड मैटरनिटी सेंटर पे। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें।